हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो महादेव आपको यहाँ कुछ न कुछ संदेश ज़रूर देना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होती है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे यहाँ तब का आपका मैसेज होगा। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, इसे देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ है बुल नंदी। ओके, यहाँ बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मैं बताती हूँ, यहाँ गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, ये कार्ड भी उसे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ एक मैसेज है कि अगर व्यक्ति को सफलता चाहिए सॉरी, अगर व्यक्ति को सफलता चाहिए तो उसे स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना ही होगा। अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है और उसे तुक्के से सफलता मिल गई है, तो वो सफलता लंबी नहीं चलेगी। महादेव कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होती, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है। जैसे हमारा शरीर और मन दोनों एक साथ ही रहते हैं, वैसे ही मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस दोनों एक साथ ही टिकती हैं। जैसे हम देखते हैं किसी बीमार इंसान का शरीर के साथ मन भी खराब हो जाता है, ठीक उसी तरह अगर स्पिरिचुअली कोई ग्रो नहीं कर रहा है और आपको बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है, धीरे धीरे उसकी सक्सेस डिक्लाइन करती जाएगी। ऐसा महादेव इस कार्ड के थ्रू कह रहे हैं। तो अगर आपके सामने बहुत अमीर लोग दिखाई देते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं और वो अच्छे नहीं हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं जानवरों के साथ, गरीब लोगों के साथ या किसी के भी साथ, यकीन मानिए उनकी सक्सेस की उम्र बहुत छोटी है और वो बहुत जल्द डिक्लाइन कर जाएंगे। यहाँ महादेव पहला मैसेज यही दे रहे हैं। ओके, हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं महादेव और क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। Okay. यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ है नाइन ऑफ वैंड्स, यहाँ है टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है थ्री ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है सेवन ऑफ कप्स, यहाँ है पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ है फोर ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स। ठीक, यहाँ महादेव कह रहे हैं कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, किसी ने आपको अल्टीमेट पेन दिया है। हो सकता है आपको कोई इंसान छोड़ के चला गया जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बहुत ही ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स सबसे लवली एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली क्वीन होती है, लेकिन बहुत हद तक इसे प्यार नहीं मिलता। लोग उसे चीट कर देते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं और वो कई बार सैड हो जाती है। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। किसी ने आपको छोड़ दिया, बीच मझधार पर आपका साथ नहीं दिया, आपको दुख पहुंचाया, आप लंबे समय तक इंतज़ार में रहे, दुखी होने के बाद भी, स्ट्रगल करने के बाद भी आप लंबे समय तक किसी की राह तकते रहे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। आप अकेले ही रहे, अकेले ही अपने रास्ते को देखते रहे कि वो व्यक्ति शायद कभी आएगा, लेकिन आपका इंतज़ार अधूरा ही रह गया। महादेव कह रहे हैं जो व्यक्ति चला गया, जिसने आपको धोखा दिया, आपको उसका इंतज़ार नहीं करना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे फ्यूचर में, आप इसे चुनें, इसे चुनें, इसे चुनें। यकीन मानिए आप किसी की ऑप्शन नहीं हैं, बल्कि आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे। महादेव कह रहे हैं आप अपने आप को बहुत कमज़ोर आंक रहे हैं, आप कमज़ोर हैं नहीं। हाँ, ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको लग सकता है कि आप बंधे हुए हैं,
देखिए ये लड़की कैसे अपने आप को मिरर में बंधा हुआ देख रही है, रस्सी बंधी हुई है, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, ये उसके कर्मा हैं, उसके संस्कार हैं। इसमें आपका क्या रोल है? आपने तो सब कुछ अच्छा ही किया ना। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं किसी और की गलती की सज़ा आपको नहीं भुगतनी है। ठीक है साथियों, यहाँ ये मैसेज था। अगला मैसेज है, अगर आप ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, कुछ करने की सोच रहे थे, लेकिन बार-बार वो काम शुरू नहीं हो पा रहा था, अधूरे में ख़त्म हो जाता था, अब फिर से शुरू करते थे। मतलब कोई काम साइकिल के साथ चल रहा था और बार-बार एंड हो रहा था। महादेव कह रहे हैं अब परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में होंगी, आप जैसा चाहेंगे परिस्थितियाँ वैसी ही बन जाएँगी। आप किसी भी सिचुएशन की कठपुतली नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपने हिसाब से सिचुएशन तय करेंगे। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो, उसे आपकी देखभाल की ज़रूरत है, उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, कोई उसके पास बैठे, उसे समझे, थोड़ा साथ दे। यकीन मानिए अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको उस व्यक्ति का साथ ज़रूर देना है। कुछ नहीं 15-20 मिनट उसके साथ बैठ लीजिए। यहाँ महादेव ये संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय से अगर आप कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि आप घूमने भी जाएँगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत दिन से रिलैक्स नहीं हुआ है और आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो ये सिचुएशन महादेव आपके लिए लाएँगे, जिसमें आप बहुत एन्जॉय करेंगे और ये जो पास्ट की एनर्जी थी, इसे आप भूलते चले जाएँगे और एक नए सवेरे की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि आप बहुत बुझे-बुझे से रहते हैं। आपके आपकी ज़िंदगी में जो है वो स्पार्क नहीं रहा है। आपका किसी काम में मन नहीं लगता, परेशानी रहती है। तो महादेव कह रहे हैं इस चीज़ को छोड़ देना है आपको। आप बहुत एनर्जेटिक हैं, फायरी एनर्जी के हैं, लेकिन आप खुद को भूल गए हैं। हो सकता है इस समय आपके पास कुछ पैसे की तंगी हो, जिससे आप फ्रस्ट्रेट रहते हों, तो बहुत जल्द, मैं ये तो नहीं कह रही कि आसमान से पैसे बरस जाएँगे, लेकिन बहुत जल्द आपको ऐसी सिचुएशन मिलने वाली है, ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जिसमें आप कुछ न कुछ तो ऐसा काम शुरू कर लेंगे, या तो जॉब होगी या आप बिज़नेस करना चाहें तो वो, जिसमें आपको बहुत सारी धन की इनकम जो आती हुई नज़र आ रही है मुझे, वो मिलेगी। महादेव आपके लिए अच्छा रास्ता खोल रहे हैं प्रॉस्पेरिटी का, बस थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है। यहाँ बहुत सारे पेशेंस के कार्ड हैं। ये जो बुल नंदी का कार्ड है, यहाँ भी पेशेंस बताया जा रहा है। ये भी बहुत पेशेंट एनर्जी है और ये एनर्जी तो आप देख ही रहे हैं कैसे ध्यान में है। ध्यान के लिए भी बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है साथियों, अब हम कुछ मैसेजेस नेगेटिव स्पिरिट से देखेंगे। थैंक यू महादेव, हमें नेगेटिव स्पिरिट के द्वारा बताएँ आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव। ओके, मुझे अभी 555 नज़र आया है, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हों, बहुत तकलीफ़ हो। यकीन मानिए ये जो 555 वाला चैलेंज है, ये बहुत जल्द बीत जाएगा और अच्छा चेंज आपका इंतज़ार कर रहा है। आप बहुत बढ़िया चेंज को विटनेस करेंगे और सब कुछ आपकी लाइफ़ में अच्छा होता चला जाएगा। ये कार्ड कुछ उल्टे हैं, कुछ सीधे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, हम देख लेंगे। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ आप हमें यहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं? ओके, यहाँ है मेडिसिन बैग। ओके, यहाँ है ग्रैंडफ़ादर स्काई। मेरे रीडिंग में ये कार्ड बहुत आता है। पता नहीं क्यों कोई कोई है जो अपने आप को बहुत कम समझता है। उसे सोचना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकता है, उसमें बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है। सारे ऐसे काम जो कठिन लगते हैं लोगों को, वो सब किया जा सकता है। आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत है। महादेव कह रहे हैं, आप में ऐसी पावर है कि अगर आप किसी के साथ बैठ भी जाते हैं, तो उसे हीलिंग मिलने लगती है। पता नहीं क्यों आप अगर किसी के कंधे में हाथ रख देते हैं, तो आपका हाथ दवाई की तरह काम करता है। आप एक मेडिसिन बैग की तरह हैं, जिसमें सभी प्रकार की दवाएँ भरी हुई हैं। कोई दुखी है, आप उसके साथ बैठ गए, उसका दुःख खत्म हो गया। किसी को चिंता है, आप उसके साथ बैठ गए, उसकी चिंता खत्म हो गई। किसी को बुखार भी है, आप उसके पास बैठ गए, उसे राहत मिल गई। यहाँ मैजिशियन वाली एनर्जी है।
या शमन वाली एनर्जी है, कोई ना कोई तो है जो पिछले जन्म में बहुत सिद्धियाँ प्राप्त कर चुका है और इस जन्म में भी उसकी शक्तियाँ बरकरार हैं। आपको लोग ज़रूर कहते होंगे कि आपका साथ बहुत सूदिंग है, मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरा हाथ पकड़ते हैं। किसी ने तो आपको ऐसा ज़रूर कहा होगा, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप अर्थ एंजल की तरह लग रहे हैं। हो सकता है आप स्टार सीड हों। ठीक है साथियों, अभी हम कुछ स्पिरिट से देख लेते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ये फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड है, इससे हमें बताना है महादेव को। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है प्लेफुलनेस। ओके, यहाँ है रिफ्यूज, ये मजिशियन वाली एनर्जी है। हम बात ही कर रहे थे जो मेडिसिन बैग है वो मजिशियन की ही बात कर रहा है। तो बिल्कुल आपके हाथों में कोई ना कोई तो जादू ज़रूर है। हो सकता है आप खाना बनाते हो तो इतना टेस्टी खाना बनता हो जितना आसपास के लोग ना बना पाते हों। लोग कहते हैं तुम्हारी बनाई हुई ये चीज़ जो मैंने खाई है वो मुझे कहीं और नहीं मिली। या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा काम है जो आपके हाथों में जादू दर्शाता है। और यहाँ है प्लेफुलनेस। महादेव कह रहे हैं अगर समय के साथ आपका बचपना कहीं चला गया तो उसे वापस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में फ़न नहीं है, मज़ा नहीं है तो ज़िंदगी बोझिल हो जाती है, उसे बस काटना होता है, जीना नहीं होता। तो महादेव कह रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। तो प्लेफुलनेस जो चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है वो आपको चाहिए। और वो कैसे मिलेगी? ध्यान करके, मेडिटेट करके और बुरी चीज़ों को भूल कर। महादेव कह रहे हैं आपका हो सकता है जो इनर चाइल्ड हो वो हील ना हो, आपको हीलिंग करनी होगी अपनी। देखिए हमारी मदद दूसरे जो होते हैं वो एक हद तक ही कर सकते हैं, बाकी अंततः हमें ही खुद की मदद करनी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ही खुद को जानते हैं। तो महादेव कह रहे हैं अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप उसे फेस कीजिए। यकीन मानिए 2-3 बार ऐसा करने से आप उस चीज़ से डरना बंद कर जाएँगे। क्योंकि यहाँ एक फ़ियर मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपके अंदर बचपन से है और आप लगातार डरते जा रहे हैं। हो सकता है किसी को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो 1 सेकंड भी खड़ा नहीं हो पाता अंधेरे में। कोई तो ऐसा ज़रूर मुझे सुन रहा है जो ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन मेरी हीलिंग हुई, मैंने लंबे समय तक इस पर वर्क किया, बहुत सारी चीज़ें करी, कई सिद्धियाँ पाई, तब जाके मेरा ये जो वुंड था वो हील हुआ। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। जैसे नॉर्मल लोग रिएक्ट करते हैं वैसे ही मैं रिएक्ट करने लग गई। तो यहाँ मुझे किसी न किसी के साथ तो ऐसी समस्या दिखाई दे रही है, आपको उसे हील करना ही होगा। ठीक है साथियों, अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ से, जो कि है एनिमल स्पिरिट। थैंक यू महादेव, हमें एनिमल स्पिरिट्स के द्वारा बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एक कार्ड आ गया है, एक ये कार्ड आना चाहता है, कि ये कार्ड, जितने आना चाहते हैं उतने तो हम लेंगे ही। यहाँ है मैजिक वर्क्स थ्रू यू, यही मैं कह ही रही थी कि आपके अंदर ही जादू है, आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, दूसरे तो एक हद तक ही आपकी मदद करेंगे। इसीलिए महादेव कह रहे हैं सबसे ज़्यादा आप ही अपने आप को जानते हैं, अपने वुंड्स को पहचानिए और उसे हील कीजिए, तभी आप अपनी उस पोटेंशियल को पाएंगे जो आपने पिछले जन्मों में कई सिद्धियाँ प्राप्त करके पाई थी। ठीक है साथियों, अब ये और कार्ड देखते हैं। यहाँ है एम्ब्रेस द इन बिटवीन। ठीक है। यहाँ है लाइफ इज स्पीडिंग अप और सिंग योर ओन सॉन्ग। ओके, तो महादेव कह रहे हैं कि अगर आप ज़िद्दी हो रहे थे किसी चीज़ में, उस ज़िद्दीपन को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी जो है बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगी। अगर आपने अपनी हीलिंग कर ली, मानती हूँ हीलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने हीलिंग कर ली तो आपकी ज़िंदगी बहुत स्पीड चलने लगेगी और आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बन जाएंगे। ये देखिए, ये जो कैनारी स्पिरिट है ये बहुत सुंदर गाना गाती है, और ये गाना इसकी फ्रीडम का प्रतीक होता है, क्योंकि इसे कई लोग सुनने वाले होते हैं। देखिए अगर कद्रदान ना हो तो जो कला होती है वो बेकार चली जाती है। तो महादेव कह रहे हैं अगर आपने अपनी हीलिंग कर ली तो आपकी कला जो है वो निखर के सामने आएगी, और कई लोग होंगे जो इसकी कद्र भी करेंगे। यहाँ देखिए इसने क्राउन पहना हुआ है,
मतलब ये पूरी तरह सक्सेसफुल है। आपने जो भी करियर अपनाया है वो करियर आपका ज़रूर सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपको इसके पहले अपने जो वुंड हैं उसे हील करने ही पड़ेंगे। यहाँ महादेव यही कह रहे थे। हो सकता है कोई गाना बहुत सुंदर गाता हो, आपकी बहुत मीठी आवाज़ है जिसे सुनने के लिए कई लोग तरसते रहते हैं। यहाँ एक ये भी संदेश था। ओके, अभी हम मिस्टिकल समन कार्ड से देखते हैं हमें क्या संदेश मिलता है यहाँ से। थैंक यू महादेव, हमें यहाँ से बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ये है गैदरर। ये है ईगल, ये भी फ्रीडम की ही बात करता है। ये बहुत शाही होता है, ये बहुत ऊंची जगहों पर रहना पसंद करता है, भले ही अकेला रह जाए पर गलत लोगों की संगत में कभी नहीं पड़ता। यहाँ इसके जो गुण हैं वो आपको अपनाने के लिए कहे जा रहे हैं। महादेव कह रहे हैं ये गुण आपको अगर अपना लिए, यकीन मानिए आप बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ है द जर्नी। ओके, यहाँ बहुत से मैसेज आ रहे हैं। महादेव कह रहे हैं पिछले कई जन्मों में आपके कई साथी रहे हैं। आप सबने साथ में मिलकर बहुत सारी सिद्धियाँ पाई हैं। बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी, हो सकता है कई सारे इन्कार्नेशन हुए हों और आपने बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ की और ज्ञान प्राप्त किया, लंबे समय से लोगों का उपचार किया। हो सकता है लिटरली आप मजिशियन या शमन रहे हों। यहाँ मेडिकल बैग भी यही बता रहा है कि जैसा कि आपके हाथों में जादू है वो ऐसे नहीं आया, वो कई जन्मों से आपकी जो तपस्या है उसका परिणाम रहा है। तो महादेव कह रहे हैं यहाँ कोई गॉड गिफ्टेड है जो लोगों का भला करने के लिए आया है। और ऐसा नहीं है कि लोगों का भला करने वाले सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। यहाँ आप अपने बारे में भी सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, फिर दूसरे लोगों के भी बारे में सोचते हैं। तो महादेव कह रहे हैं यहाँ कोई तो है जो बहुत सारे ग्रुप्स का कल्याण करने के लिए आया है। हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है जिसे पूरा करने पर ही आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको इस जन्म में निर्वाण की प्राप्ति होगी। जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, आपके मन में जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो चलता रहेगा। तो महादेव से प्रे कीजिएगा कि आपको आपका लाइफ पर्पस जल्दी मिल जाए। अगर नहीं मिला है तो, अगर आप जानते हैं कि आप इस धरती में क्यों पैदा हुए हैं, तो फिर उसे जल्दी से करना शुरू कीजिए। यहाँ लास्ट कार्ड है ट्री ऑफ लाइफ। ये बहुत लंबे समय की बात करता है। जैसा कि हम जानते हैं कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो हज़ारों सालों से ज़िंदा होते हैं। जैसे अफ्रीका में अमेज़न जंगल है, वो जंगल बहुत ही पुराने पेड़ों से भरा पड़ा है, उसी तरह का पेड़ ये है। ठीक यही कार्ड ये भी बताता है और ये भी बताता है। आप बहुत ओल्ड सोल हैं, आपने बहुत कुछ विटनेस किया है पूरी जर्नी में और आपने बहुत कुछ सीखा है। आप अगर इस जन्म में हील हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो पहले की मेमोरी है, ये वापस आएगी और आप अपना लाइफ पर्पस यूँ ही पा जाएँगे और पूरा भी कर लेंगे। लास्ट कार्ड है, यहाँ से देख लेते हैं महादेव के देवदूत हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप देवदूतों के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, यहाँ है कॉम्प्रोमाइज़। ओके, यहाँ है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, आप समझ ही गए होंगे कि इतनी सिद्धियाँ पाने का क्या फ़ायदा अगर ये सिद्धियाँ आपको समय पर याद ही नहीं आईं। महादेव कह रहे हैं आप मेडिटेशन कीजिए, यकीन मानिए आप वननेस की एनर्जी में टैप इन कर जाएँगे और आप वो सारी चीज़ें याद कर पाएँगे जो आपकी सोल भूल चुकी है। वो सब चीज़ें आपको याद आएँगी। मैं जानती हूँ आपको अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े होंगे। जो महान व्यक्ति होते हैं, उनकी ज़िंदगी संघर्ष से भरी ही होती है। तो इस संघर्ष को अपना आशीर्वाद समझिएगा, क्योंकि ये एक अनिवार्य सत्य है, ये होना ही है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में जैसे कभी पहले हुआ, बहुत तकलीफ़ नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, पर आपको अपनी हीलिंग तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ है बी असर्टिव, बिल्कुल असर्टिव होना है, अपने काम को करना शुरू कीजिए। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। तो अगर आपको
मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझे ईमेल कीजिएगा। जाते-जाते आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। महादेव आपकी सारी इच्छा पूरी करें। ठीक है साथियों, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। हर हर महादेव।